हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मुझे पूरा यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा प्री बीएड को लेकर। तो प्री बीएड की जो फॉर्म है आपके 28 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। 28 मार्च से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। 12 जून तक जो है आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। अगर आपको कुछ चेंज कराना है, आपने कुछ गलती कर दी है, तो 13 जून से लेकर 15 जून तक आप लोग चेंज करा सकते हैं। एडमिट कार्ड 23 जून को आ जाएंगे। और आपके जो 29 जून को आपकी जो है एग्ज़ाम होगी। और आंसर की डेट है यहाँ पर दी हुई है, और आप उस पर चैलेंज कब तक कर सकते हैं। तो ये सारी डेट्स हैं। अब ये इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपको पता होनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि सारी चीज़ें आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म आपको अप्लाई करना है। और यहाँ पर बोला है कि सारी जानकारियों को ध्यान से पढ़कर ही आप लोग जो है अच्छे से फॉर्म भरें, क्योंकि बाद में जो काउंसलिंग फॉर्म नहीं भरवाया जाता तो आपकी जो गलती चली गई वही गलती आगे कंटिन्यू रहेगी। इसके अलावा है, जो भी ऊपर डेट्स दी गई है वो संभावित है, उनमें चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट है, वो ये है कि अगर दो कैंडिडेट के मान लीजिए एंट्रेंस में 70-70 नंबर है, तो इसमें इन दोनों कैंडिडेट में जिनके ज़्यादा उम्र होगी, अधिक आयु होगी, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये चीज़ क्लियर करना मुझे आपके साथ बहुत ज़रूरी था। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसकी जो फ़ीस है, एप्लीकेशन फ़ीस, वो है 1000 रुपये। जो भी छत्तीसगढ़ के बेरोज़गार अभ्यर्थियों के लिए यह निःशुल्क है। तो जो भी बेरोज़गार हैं, जो कभी कहीं जॉब नहीं करते, तो वो निःशुल्क यहाँ से जो है 1000 रुपये का फॉर्म है, तो आप फॉर्म डाल सकते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्किंग क्वेश्चन है कि मैम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पे देखो, बीएड की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आपने इंजीनियरिंग या जिसमें गणित विज्ञान विशेषज्ञता हो तो उसमें आपको 55% मार्क्स चाहिए। ठीक है, जनरली मोस्टली कैंडिडेट जो ये वीडियो देख रहे हैं वो ग्रेजुएट है, सिंपल ग्रेजुएट है, तो उनके 50% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप SC ST या OBC या विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, तो आपको जो है 5% की छूट होगी। और जितनी भी महिला अभ्यर्थी इस एग्ज़ाम को देंगी उनके लिए भी 5% की छूट है ग्रेजुएशन के मार्क्स में। यानी कि आपके अगर कोई महिला अभ्यर्थी है, कोई दिव्यांग है, कोई OBC है, SC ST है, तो उनका जो है 45% अगर मार्क्स होता है ग्रेजुएशन में, तो वो लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं दूसरी चीज़। और हाँ, 49.9% है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर 44 पॉइंट बिल्कुल 95% है तो भी आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। तो जितने एक्यूरेट मार्क्स यहाँ पे मांगे गए हैं वही एक्यूरेट मार्क्स आपके पास होने चाहिए। उसके बाद है, इसके साथ अंडरलाइन किया है, इसके साथ ही अभ्यर्थी यदि सेवारत है, यदि कहीं आप पढ़ा रहे हैं, आप टीचर हैं, तो उसे प्रारंभिक शिक्षा में जो प्राइमरी टीचिंग में कोई पाठ्यक्रम जैसे DLED DED BTI BTC DPE पूरा किया हुआ हो तथा छत्तीसगढ़ राज्य के विद्यालय में कार्यरत हो। आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आपके पास 2 साल का टीचिंग डिप्लोमा होना चाहिए, और आप अभी जो है छत्तीसगढ़ के किसी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, अथवा या फिर यदि अभ्यर्थी सेवारत अध्यापक नहीं है, अगर आप कहीं स्कूल में पढ़ा नहीं रहे हैं, तो आपके पास रेगुलर मोड का NCT से अप्रूव्ड कोई 2 साल का टीचिंग डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पर है यह भी कि इस कार्यक्रम के आवेदन के समय जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय में पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में कार्यरत होना अनिवार्य है। तो यहाँ पे कह रहे हैं अगर नहीं सेवारत अध्यापक नहीं है तो भी फेस टू फेस मोड, मतलब देखो सिंपल ये है, ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए, और रिलैक्सेशन जिनको है मैंने बता दिया है। दूसरा, आपके पास टीचिंग डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल का फेस टू फेस मोड पे। तीसरा है, अभी आप किसी छत्तीसगढ़ के ही किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको कहीं पढ़ाना ज़रूरी है, कहीं कहीं नहीं, सिर्फ छत्तीसगढ़ में। अगला है SC ST को जो भी आरक्षण देंगे आगे जो मेरिट लिस्ट वगैरह में, तो वो ये जो इनका जो छत्तीसगढ़ जो है राज्य सरकार है उसके नियम के अनुसार ये होगा। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं, NIOS वाले और अदर स्टेट वाले। अदर स्टेट वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो अगर छत्तीसगढ़ के किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो इस कंडीशन में, जैसे मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैं दिल्ली के किसी स्कूल में पढ़ाती हूँ, तो मैं यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकती। मैं दिल्ली की निवासी हूँ लेकिन मैं किसी छत्तीसगढ़ के स्कूल में पढ़ा रही हूँ रेगुलर बेसिस पे, तो मैं वहाँ पे जो प्री बीएड के लिए अप्लाई कर सकती हूँ। होप आपका डाउट क्लियर हो गया है।
और NIOS वाले तो नहीं कर सकते यहाँ से जो है बीएड, ठीक है, यहाँ से नहीं कर सकते हैं। अब उसके बाद है समान अंक वाले, मैंने बता दिया, अधिक एज वालों को जो है प्रायोरिटी यहाँ पर दी जाएगी। एंड उसके बाद हमारा जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे आपकी सीट है, नंबर ऑफ़ सीट्स है बीएड के लिए, सिर्फ और सिर्फ आपकी कितनी सीट है, 500 सीट है। यहाँ पर 500 सीट आपको देखने को मिलेगी। मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपका जो भी है यहाँ पर जो है एडमिशन होगा। जो स्टडी सेंटर रहेंगे आपके 10 स्टडी सेंटर रहेंगे, आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लेना। इसके अलावा कलर्स ऑफ एजुकेशन के नाम से मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वो ज्वाइन कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में मैं एक व्हाट्सअप ग्रुप दे रही हूँ, जो कि मैंने व्हाट्सअप ग्रुप क्रिएट किया है, वो ज्वाइन कर लीजिए। आपके जो भी डाउट है आप लोग वहाँ भी अपने पूछ सकते हैं। उसके बाद हमारा है फ़ीस। देखो यार, 30,000 रहने वाली है फर्स्ट ईयर की, 30,000 रहने वाली है आपकी सेकेंड ईयर की। इसके अलावा अगर आप बाद में अपना स्टडी सेंटर चेंज करवाते हैं तो उसके 1,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने होंगे। अगर आप अपना जो है सब्जेक्ट को ही चेंज कराना चाहते हैं तो 700 रुपये लगेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी कॉन्टैक्ट क्लासेस होती है वो कहीं और लगे, जहाँ लग रही है वहाँ नहीं लगनी चाहिए सॉरी, तो 2100 रुपये आपको उसके देने होंगे मतलब आपकी चॉइस है अगर आप चाहते हैं तो, ठीक है। स्टडी मटेरियल सिर्फ और सिर्फ हिंदी में उपलब्ध है यहाँ पे। पेपर आप जो अपने एनुअल एग्ज़ाम होंगे वो आप बाइलिंगुअली लिख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं है। एंट्रेंस आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अदर यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है भाई, मिनिमम 2 साल की अवधि होती है, मैक्सिमम 5 साल की होती है, बट यहाँ पर 2 साल मिनिमम है और 4 साल में आपको ये पूरा कोर्स करना है बीएड का, ठीक है। ये सारे एग्ज़ाम सेंटर है, 22 जिलों में जो है बीएड की परीक्षा आयोजित होगी, ये देख लीजिए। अब इनमें से आपके घर के आसपास जो होगा आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग ये आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अब उसके बाद हमारा है और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें रह गई हैं, एंट्रेंस वगैरह सब मैंने बता दिया है। अब हम बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारा जो है एंट्रेंस किस तरीके का आने वाला है। तो देखो यहाँ पे एंट्रेंस जो है आपका 100 नंबर का पेपर होगा। हर क्वेश्चन के मतलब 1 मार्क्स का होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 2 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। और जो आपकी बीएड है वहाँ पर जो ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और जो पार्ट है आपके 2 पार्ट में डिवाइड है। सिलेबस डिस्कस करने से पहले कमेंट सेक्शन में फटाफट से कमेंट करके ये बताओ कि आपकी तैयारी करवानी है या नहीं। अगर आप कहते हैं कि मैम हमें तैयारी करवा दीजिए, तो मैं डेफिनेटली बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको बस वीडियो देखनी है और उनके PDF भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगी कलर्स ऑफ एजुकेशन के नाम से जो मेरा चैनल है। तो आप लोग कमेंट करेंगे तभी मैं वीडियोज़ बनाऊँगी, अदरवाइज़ तो आप भी बहुत समझदार हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं तो तैयारी भी आप बहुत खुद से भी बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी पहले पार्ट में आपकी 10 नंबर की हिंदी है, 10 नंबर की इंग्लिश है, 20 नंबर की आपकी रीजनिंग है और 20 नंबर का आपका जो है एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस है। लास्ट वन इज़ 20 मार्क्स का है और 20 मार्क्स का ही आपका टीचिंग लर्निंग एंड द स्कूल है। ये टोटल आपका 80 नंबर का पेपर पार्ट 1 है, 80 नंबर का। उसके बाद आपके बचे 20 नंबर। तो 20 नंबर में आप तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपको उस टाइम अटैम्प्ट करना है। और यहाँ पर एक वार्निंग है, वार्निंग ये है, मान लीजिए मैंने मैथमेटिक्स अटैम्प्ट कर दी और मैं सोच रही हूँ भाई मतलब क्या पता किसी में से सही हो, तो मैंने 60 के 60 कर दिए। और अगर आप एक सब्जेक्ट के अलावा तीनों ही कर देते हैं या 2 कर देते हैं तो आपको जो है अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। आपका कहीं भी आपको मेरिट लिस्ट में कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना पेपर में कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक जो है एक पेपर एक सब्जेक्ट इसमें से अटैम्प्ट करना है, या साइंस कर लीजिए या मैथमेटिक्स कर लीजिए या सोशल साइंस कर लीजिए, ठीक है, एक ही करना है। होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। और बाकी यहाँ पे सिलेबस बहुत बढ़िया से यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तैयारी के लिए आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए और बाकी कोई क्वेरी पूछ लीजिए। एंड इसके अलावा अगर आपका डाउट क्लियर हो गए हैं यहाँ पे जो भी आपके सेलेक्ट उसके मतलब मेरिट उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर था, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका डाउट क्लियर हो गया है। थैंक यू।